गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री जी के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम व्याकरण में उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उप जमा सर्ग, दो शब्दों का मेल उप जमा सर्ग। उप का अर्थ है पास, निकट या समीप। सर्ग का अर्थ है बनाना। व्याकरण की दृष्टि में उपसर्ग का अर्थ है नए अर्थ शब्द बनाना। व्याकरण की दृष्टि में उपसर्ग का अर्थ है नए अर्थ वाला शब्द बनाना, वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। हम सब जानते हैं कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन के खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता, जैसे कमल, पिता। यौगिक शब्द ये रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन खंड करने पर इन दोनों के अर्थ निकलते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई जमा घर, खाना बनाने का स्थान। योगरूढ़ शब्द क्या हैं? जो रूढ़ और यौगिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन विशेष अर्थ देते हैं, वे हमारे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे हिमालय, पीताम्बर। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। कहने का अभिप्राय है कि जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर, शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण पेश करते हैं हम, सत्य। सत्य का अर्थ क्या है? सच बोलना, लेकिन हमने ए उपसर्ग लगा दिया तो ए का अर्थ होता है रहित, बिना, और सत्य शब्द बन गया जिसका अर्थ है झूठ। इसी तरह हमने निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है पक्का, लेकिन हमने ए उपसर्ग जोड़ दिया तो अनिश्चय बन गया जिसकी कोई भी निश्चित संख्या नहीं है। नाथ, स्वामी, मालिक, इसके आगे हमने ए लगा दिया तो क्या बन गया हमारा? अनाथ, जिसका अर्थ है कोई भी जिसका मालिक नहीं होता। इस तरह ये अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर, आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों को हमने चार वर्गों में बांटा है। उपसर्गों को हमने चार वर्ग में बांटा है। पहला है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय होते हैं हमारे अविकारी शब्द। उपसर्गों के चार भेद हैं, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत के अव्यय। अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता हमारा संस्कृत के उपसर्ग, अनु। अनु का अर्थ क्या है? पीछे। तो इससे हम नया शब्द क्या बना रहे हैं? अनुकूल, अनुगमन, अनुराग और अनुभव। ध्यान रहे कि मूल शब्द का भी अर्थ निकलता है, जैसे शासन, किसी पर राज करना। अनु मैंने पीछे, किसी के पीछे चलना, नियमों का पालन करना। अति, अति का अर्थ क्या है? बहुत। अतिरिक्त, अलावा। रिक्त का अर्थ क्या है? खाली। अति हमने इसके आगे उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया हमारा? अतिरिक्त। इसी तरह अव, अव का अर्थ है बुरा। अव का अर्थ क्या है? बुरा। तो इसके हमने आगे शब्द बनाए अवशेष। शेष क्या होता है? रहित, बचा हुआ। अवशेष, खंड जिसके टुकड़े हैं। अवगुण, गुण का क्या अर्थ है? हमारी विशेषता, हमारे स्वभाव। और अवगुण क्या हो गया? बुराई। इसी तरह अन्य उदाहरण है कु, दुर, निर। निर का अर्थ है रहित, बिना। निर्जन, सुनसान। जन का अर्थ होता है लोग, निर्जन का अर्थ क्या हुआ? सुनसान, निर्जन। इस तरह अनेक उपसर्ग हैं। अगला भाग है इसका हिंदी के उपसर्ग। ए का अर्थ है रहित, नहीं। अछूत, छूत मीन्स छूना, अछूत मैंने जिसको हम हाथ भी नहीं लगाते। अटल। इसी तरह इसके अन्य उदाहरण है अन। अन का अर्थ है नहीं, अभाव। अनजान, जान होती है जान पहचान, अनजान में जिसको हम जानते ही नहीं हैं। चौ, चौ का अर्थ है चार। चौराहा, राहा मीन्स रास्ता, मासा मीन्स मास। कु, बुरा। कुसंगति, संगति होता है साधु संतों का साथ। कुसंगति मीन्स बुरी संगति। इसी तरह अध, आधा। अधपका,
पका हुआ, ये हमारा समास है। ये विशेषता बता रहा है कि अधपका आधा पका हुआ भोजन। अब है हमारे उर्दू के उपसर्ग। कम, कम का अर्थ है थोड़ा। कमज़ोर, जोर क्या होता है? ताकत। इसके आगे हमने कम उपसर्ग लगा दिया तो शब्द का अर्थ बदल गया कमज़ोर। ना, नहीं, ना लायक, लायक का अर्थ क्या होता है? योग्य, बुद्धिमान। ना लायक, ना उपसर्ग लगा दिया तो हमारा नालायक हो गया, बुद्धू हो गया। खुश, खुश का मतलब क्या? अच्छा। खुश मिजाज, मिजाज क्या होता है? उसका स्वभाव, आदत। और खुश मिजाज हमेशा खुश रहने वाला। ला का अर्थ है बिना या रहित। लापता, पता क्या होता है? जानकारी। लापता जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसी तरह इसका चौथा भेद है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय होते हैं हमारे अविकारी शब्द, जैसे अधि। अधि का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, अधिकारी, अधिष्ठात्री, अधिपति। इस तरह बहिर या बहिर, बहिर का अर्थ है बाहर, बहिगमन, बहिर्मुख और बहिष्कार। इसी तरह है हमारा पुरा, पहले, प्राचीन, पुरातत्व, पुरातन जो हमारा सदियों से चला आ रहा है धर्म। इसी तरह है स्वम, स्वम का अर्थ है अपने आप, स्वयंसेवक, स्वयंवर। इस तरह हमने जाना जो शब्दांश मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों को हमने 4 वर्गों में बांटा है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग, नंबर 4 उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्गों की क्या विशेषता है? ये मूल शब्द के आगे लगते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता। ये शब्दों के साथ लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। इस तरह हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। आगे हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।